Hi everyone, this is the first class of business communication. सबसे पहले थोड़ा सा overview and thereafter we will commence with the actual communication. हम अगर अपने material की बात करें तो there are total 11 units जो हमारी हैं. Although CMA Foundation paper 1 2022 syllabus that I'm talking about. इसमें हमारे 2 सेक्शंस हैं. पहला सेक्शन ए जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस लॉज की. बिजनेस लॉज विच हैज़ 80% कवरेज, जिसमें क्या है हमारे इंट्रोडक्शन है और 3 एक्ट्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. सो 1 इज द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड देयर आफ्टर वी हैव 3 एक्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. व्हेन वी कम टू सेक्शन बी हमारा जो है दैट इज business communication. Business communication, which is only 20% coverage, but there are 11 units in your material. Okay, तो मैम इतना वास्ट सिलेबस है. देखो वास्ट नहीं होते. कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे आपके प्रोविजंस नहीं है बट दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल अस, राइट. तो मैम हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पेपर्स. ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमको बैठ के अच्छा 4 चैनल्स होते हैं वो याद करने हैं. ये डिफरेंस बिटवीन याद करना एंड हो. You don't have to mug up anything. You just have to keep a marker with you. Since it is an objective paper, you don't need to learn those long paragraphs, but you have to remember the minute points. क्योंकि अगर आएगा कि यहाँ पे ये क्या था तो आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए. आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है. बहुत ज़्यादा लिखने को क्या, लिखने को तो आएगा ही नहीं, राइट. तो आपको लिखने की प्रैक्टिस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. Although you don't need to do writing practice, yet you have to ensure कि जब हम communication start करेंगे you should have a copy with you, you should have a pen with you, you should have a marker with you. ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ready available. कॉपी में मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखाती जाऊंगी, वो आपको लिखने हैं. बुक में मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करती जाऊंगी, वो आपको हाईलाइटेड याद रखनी है, ठीक है. अब मैम आप बच्चे पूछते हैं मैम हमको क्या याद करना है. इफ़ आई टेक यू टू द फाइल, ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो आपको पता होने चाहिए ब्रॉडली कि हाँ ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. ऑल्दो यू विल नॉट बी आस्क्ड टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. तो एक आधी ऐसे पूरी लिस्ट याद नहीं है तो चलेगा, बट यू शुड नो व्हाट कम्युनिकेशन चैनल इज. यू शुड जस्ट नो इट. अगर कुछ ऐसे आए आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का तो आप उसमें फिल कर पाओ वो करेक्ट वर्ड. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको याद हो, राइट. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू कि क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना है. जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसमें मैं आपको पूरा याद कराऊंगी बट एक तरीका बताऊंगी याद करने का, ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं कि मैम इन 11 यूनिट्स में व्हाट इज एग्जैक्टली देयर. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है एंड इट्स प्रोसेस. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड. एंड इस कम्युनिकेशन में हमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है या मेन चीज़ क्या पढ़नी है, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन में भाई हमारे पास उसका इंट्रो है, बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा जो इंटरनेट बेस्ड या ऑनलाइन होता है उसके बारे में पढ़ना है. कुछ डूज एंड डोंट्स थ्रू सोशल मीडिया, क्या नहीं करना चाहिए. ये तो आप लोग और ही एक्सपर्ट हो गए मुझे लगता है, बट शायद ये एंगल आपने कभी सोचा भी नहीं हो. कम्युनिकेशन सबको ऐसा लगता है बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 4-5 आपके फ्रेंड्स हैं भाई, एक ही वो क्रश है हमारी और कोई एक ले गया तो आपने सोचा है कि यार ऐसी
क्या कमी रह गई थी मुझ में? अभी तो आप बड़े छोटे लेवल पे अपनी कमियां ढूंढ रहे होगे, शायद आप जब बड़े होगे और बड़े होगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आगे कोई बिजनेस करोगे, कहीं पे भी कुछ भी होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। लंबी लाइन लगी है, हजारों लाखों लोग लाइन में लगे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अलग करती है उनसे? वॉट डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम देम इज योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप सब एक जैसे हो, भाई सबने वैसी ही पढ़ाई की है, सब सीए में बन के आए हो, सबने उतने एफर्ट किए, सब किए, बट स्टिल somebody गेट्स अ जॉब, somebody डोंट, राइट? अगर एक टेंडर है तो 4 में से एक को ही मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिल सकता है। तो वो क्या है जो आपको अलग करता है? दैट इज योर कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ CMAs, राइट? तो हमारी ये जो CMA फाउंडेशन का जो जर्नी शुरू होती है ना, उसमें अगर आपको उस लेवल पे कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, इट्स ब्रिलियंट। सो इट्स वन ऑफ द अप्रिशिएबल मूव्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। बहुत ज़्यादा हमें ऐसी मूव्स मिलती नहीं है जिनको हम अप्रिशिएट कर पाएँ, तो जब मिलती है तो भाई जी खोल के कर लेना चाहिए। ओके, now, we also have to read something about drafting of business communication, some portion of international, intercultural business communication. Then you also have barriers to business communication, legal aspects, and then use of graphics and references. Okay, so these are in total the things that we have to read about business communication. Please don't get worried when you look at my material. आप देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी ना डिफरेंट दिखेंगी। मैम डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट नॉट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल बट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब आपको पहले बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, बाद में कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, जब कम्युनिकेशन ही नहीं पता तो हाउ विल यू गेट टू नो कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड देयर आफ्टर आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो, है ना? तो सीक्वेंस इज स्लाइटली चेंज्ड इन माई मटीरियल, बट देर इज 100% कवरेज, ये एश्योरेंस है मेरे साइड से, ठीक है? तो कुछ भी मटेरियल से मिस नहीं होगा, आपको मटेरियल खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। All questions will be covered, of course objective questions हैं, so extra questions I will add and we will also take up the questions which are given in the material. तो हम वो भी discuss करेंगे, हम उनको भी solve करेंगे। So are we good to begin? चलो भाई, I hope you all are ready with a marker, highlighter, a copy and a pen. जो लोग गलतियां ज्यादा करते हैं वो पेंसिल और रबड़ लेके ना बैठ जाए, पेन ही लेना, काट देना, ठीक है? ओके, चलो। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसलिए यहाँ पे ऊपर बिजनेस कम्युनिकेशन लिखा है। बट आज के इस क्लास में व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इज कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड इट्स प्रोसेसेस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना मैम, है ना? कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो आप एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने गए हो, कभी गए हो कि नहीं? अरे यार जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। इफ यू हैवंट सीन दैट तो एक बार जरूर जाना, है ना? स्टैंड अप कॉमेडी देखने हम जाते हैं, वहां पे एक बंदा है जो स्टेज पे खड़ा हुआ है एक माइक लेके और कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे तक वो बोल रहा है। क्या ये कम्युनिकेशन है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा हाँ, कुछ को लग रहा होगा ना। जिसको हाँ लग रहा है वो समझ रहा है दैट कम्युनिकेशन कैन बी वन वे ऑल्सो, और जिसको ना लग रहा है वो ये समझ रहा है कि मैम कम्युनिकेशन में 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। अनडाउटेडली आप एकदम सही कह रहे हो, 2 लोग इन्वॉल्व जरूर होने चाहिए, बट द कम्युनिकेशन कैन बी लीनियर। लीनियर मतलब बस इधर से इधर फ्लो करता जा रहा है। रेडियो, हम लोग जाते हैं गाड़ी में, अब रेडियो के तो ज़माने गए, बट फिर भी आज मैं तो व्हेन आई ट्रैवल इन द कार, तो मेरी आदत है मैं कभी कभी रेडियो
चला लेती हूँ कि कुछ तो चेंज मिलेगा अपनी वो प्लेलिस्ट सुनने से। अच्छा है कभी कभी रेडियो चला लो। अब रेडियो में क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ रेडियो जॉकी एक बंद कमरे में बैठ के बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। क्या ये कम्युनिकेशन है? ऑफकोर्स है। वो ये एज्यूम कर रहा है कि भाई सब चीज तो ठीक ठाक है, तो लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है, लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है। यू आर ट्रांसमिटिंग सम इंफॉर्मेशन, यू आर ट्रांसमिटिंग सम इंफॉर्मेशन। कभी कभी आप इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पास करते हो, ट्रांसफर करते हो। कभी कभी आपके पास जो नॉलेज होती है आप उसको शेयर करते हो। कभी कभी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, जैसे गॉसिप करने बैठते हैं ना लेडीज, अरे पता है बाजू वाली आंटी के साथ क्या हुआ, सो यू एक्सचेंज दैट इंफॉर्मेशन, राइट। एंड समटाइम्स यू ट्रांसमिट आइडियाज, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ट्रांसफरिंग, एक्सचेंजिंग, शेयरिंग, ट्रांसमिटिंग। कम ऑन एवरीवन, रिपीट विद मी और रादर राइट विद मी। ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे हेडिंग कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसमिटिंग, एक्सचेंजिंग, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग। ठीक है, मतलब टेस्ट। ट्रांसमिटिंग, एक्सचेंजिंग, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग। क्या शेयर करते हैं मैम हम, क्या शेयर करते हैं या क्या ट्रांसफर करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं? वी कैन शेयर आवर आइडियाज, कुछ फैक्ट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस, एंड द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये सिर्फ एक अच्छा मीनिंग है जो कंपाइल करके हमको दिया हुआ है। ओके, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट या एग्जॉस्टिव मीनिंग है, ये हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं जो ये क्रक्स प्रोविजन है एंड देयर इज नथिंग एल्स। नो, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोविजन, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। Okay, so what are we going to share, what are we going to transfer, what are we going to exchange or transmit? चार चीजें मैंने आपको बताई, TEST। आई होप एवरी वन इज राइटिंग विद मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट। आप शायद सोच रहे हो मैम इसमें राइटिंग प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस। जब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो व्हाट वी डू और व्हाट वी टेंड टू डू इज इग्नोर सर्टन थिंग्स। सो हियर हमें इग्नोरेंस नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ चीजें अपने माइंड में याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाएंगे। और क्योंकि आप प्रोविजन नहीं है, सिर्फ समझो और अपना दिमाग लगा के आप नहीं लिख पाओगे। इफ देयर इज अ सर्टेन मीनिंग और आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ पूछ लेगा तो वहां पे आपको वही वर्ड फिल करना है। इफ यू डोंट रिमेंबर द वर्ड ट्रांसमिटिंग, क्या फायदा पढ़ने का? इतना पढ़ा, इतना समझा, एग्जाम में नंबर ही नहीं आए। तो नंबर के लिए ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई अलग होती है। तो हमें क्या करना है, हमें कंबाइन करना है दोनों को। हमारी लर्निंग होनी चाहिए बट वी कैन नॉट इग्नोर एग्जाम्स। तो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत जरूरी है। ओके, चल, तो टेस्ट। इफ ईद, हमेशा ईद को चेक करना पड़ता है ना। ऐसे ईद, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, या लेट्स से कि 2 अक्टूबर हमारे पास फिक्स्ड है, 26 जनवरी हमारे पास फिक्स्ड है, हाँ रिपब्लिक डे है तो इसी दिन है। बट ईद ऐसे नहीं होती है, ईद इज सब्जेक्ट टू चांद, है ना। तो टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट इफ ईद, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। अब क्या है मैम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स। आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, ये दोनों एफ से आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, डेटा। एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। From one entity to other through medium। अब मैं आपको ऐसे फ्लो चार्ट की तरह लिखा दे रही हूँ, ऐसे एरो 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 डाल के। वाई? बिकॉज आपको एग्जाम में लिखना थोड़ी ना है,
आपको तो बस कुछ चीज़ों को याद रखना है। तो मैंने याद करने का आपको तरीका बताया, टेस्ट इफ ईद, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसफरिंग, एक्सचेंजिंग, ट्रांसमिटिंग, शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, डेटा। देखो पूरा रटना नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको 3-4 ही बार पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको होमवर्क एज सच बोल के नहीं देने वाली हूँ, बट यू हैव टू कीप इन माइंड थ्रू आउट द कम्युनिकेशन क्लासेस आपका एक होमवर्क हर दिन रहेगा। वॉट एवर आई एम मेकिंग यू राइट, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, मतलब बेसिकली पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट जितना हम कॉपी में नोट डाउन करते हैं, जितना मैं लिखवाती हूँ, उसको आपको रीड करना है फॉर 1 वीक, डेली बेसिस, ठीक है। मतलब आज जो मैंने आपको कराया वो आज आप रिवाइज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली आप उस पोर्शन को पढ़ोगे, देन यू कैन लीव इट। आप कंटिन्यूसली उसको 7 डेज तक पढ़ोगे ना तो इट विल समवेयर बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। शायद हमको ध्यान नहीं आए बट कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब हम उसके रिविजन्स करते हैं, मे बी मंथली रिविजन या 2 मंथ्स में रिविजन, तो हमको रिकॉल बहुत अच्छे से होता है। बट अगर आज आप रिवाइज नहीं करोगे देन इट विल बी अ बिग मेस फॉर यू। सो कंटिन्यूस 7 days यू हैव टू रिवाइज दिस, ठीक है। चलो, तो समझ में आया हमको कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ओके, अब ये तो जनरल बात हमने कही मैम, मतलब हम कुछ भी अपने आइडिया, अपनी फीलिंग, कुछ भी मान लीजिए एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को कर सकती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कर सकता है, पर्सन कंपनी को कर सकता है, हम गवर्नमेंट को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, एनीवन हु इज द एंटिटी। एंड थ्रू मीडियम, मीडियम क्या होता है, फोन घुमाओ, ईमेल लिखो, चल के चले जाओ, राइट, ऐसे वेव करो, कुछ भी करो, राइट। सो विजुअल, ऑडियो, कुछ भी हमारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो मैं आपको एक एकदम हवाई बातें बोल रही हूँ जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं कम्युनिकेशन को लेके। टेक्निकल मैटर्स पे तो अभी हम गए ही नहीं हैं, ठीक है। आइडियली नाउ जो ह्यूमंस होते हैं दे कम्युनिकेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। अब आए थोड़े टेक्निकल टर्म्स। एनकोडिंग या एनकोडर मैं हूं। I am sending a message to you, so I am the encoder. What I'll do is, I'll develop a message. I'll send that message to you. You will read that message, you will decode that message, and you will understand it. Maybe you will give some feedback. हाँ ऐसा करते हैं ना, वो फीडबैक हो गया एक तरीके से। तो हमारा वो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात? कुछ थोड़ी थोड़ी आई होगी। चलो, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है? एम, मैं हाईलाइट कर रही हूं, एम इज टू शेयर, लिसन एंड अंडरस्टैंड मैसेज। एम क्या होता है? शेयर, लिसन, अंडरस्टैंड मैसेज। और रादर चलो वापस आओ। अब हम आते हैं बढ़िया से हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे और क्या हमें याद रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये भी समझेंगे। सेंडर, पर्सन हु हैज द आइडिया, ठीक है, इसको हम एनकोडर भी बोलते हैं। सेंडर इज ऑल्सो नोन एज एनकोडर, ठीक है। ये कौन है? Who has idea oblique message. Elements: sender, who has idea oblique message. दूसरा आया हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग देखो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है एनकोडिंग और मैसेज में।
एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग आवर थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन. भाई आज मैं सोच रही हूँ, मान लो मुझे भूख लगी है एंड आई एम थिंकिंग दैट आई एम हंग्री, ओके, एंड आई वांट टू कम्युनिकेट दिस टू मे बी माय हस्बैंड कि हाँ मुझे भूख लगी है, क्या करते हैं, चलो पिज़्ज़ा बर्गर कुछ ऑर्डर करते हैं, या फिर चलो कुछ खाते हैं, या क्या आलू के पराठे खाओगे, कुछ भी, मतलब आई हैव दिस, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आइडिया है कि आई एम हंग्री, लेट्स ऑर्डर मे बी अ बर्गर. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया दैट आई हैव, सो आई एम द सेंडर, आई एम द एनकोडर. अब मेरे को क्या करना है? अब ये बस मेरे दिमाग में चलेगा और तुम समझ लेना, तो ऐसी तो बात नहीं है ना. वो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में होता है कि तुम जो सोच लेते हो वो मैं समझ लेती हूँ, ऐसे 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 रियल लाइफ में नहीं होता है. ठीक है, अब मेरे को यार बर्गर खाना है तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि मेरा मन है बर्गर खाने का. ऐसे कैसे कोई समझ लेगा? अरे तुम समझ नहीं पाए, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता. अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू टर्न माई थॉट्स इन टू कम्युनिकेशन, राइट? तो ये जो प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन होता है, दैट इज द वे हाउ आई डिस्क्राइब दिस इंफॉर्मेशन, और द वे आई ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन इज एनकोडिंग. तो ये प्रोसेस हमारा एनकोडिंग होता है. जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज है, बट इस इंफॉर्मेशन को कैसे मैं मैसेज बनाऊंगी, मतलब वो जो प्रोसेस है ऑफ एनकोडिंग, वो एनकोडिंग है. ठीक है, द वे हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड, एनकोडिंग को हम क्या बोलते हैं? वे इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड इनटू अ मैसेज. हो सकता है मैं ऐसे बोलूं, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मे बी आई एम यूजिंग अ नॉन वर्बल मीडियम, मैं बोल नहीं रही हूँ, और मैं क्या पता साफ साफ जाके बोल रही हूँ कि आई एम हंग्री, लेट्स ऑर्डर अ बर्गर, और आर वी गुड टू ऑर्डर अ बर्गर, कुछ भी मैंने बोला जाके. ठीक है, तो मतलब मेरे मन में ये आइडिया था, आई एम द सेंडर, आई एम द एनकोडर, एंड आई डिसाइडेड कि द वे इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्राइब, मतलब मैंने उसको एनकोड किया कि हाँ मैं ये बोलूँगी, ठीक है, या इस तरीके से बोलूँगी, ऐसा करूँगी. तो वो एनकोडिंग हमारा एक प्रोसेस होता है. ठीक है, एनकोडिंग सिंपली मीन्स, यू कैन ऑल्सो राइट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, वट यू कैन राइट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ द प्रोसेस. It is not the actual message. It is the process of turning thoughts into communication. But exam perspective से हम क्या लिखेंगे? Encoding. Way info is described into message. ठीक है, बस शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाएंगे. क्लियर? गुड. ओके, नाउ मैसेज, इंफॉर्मेशन जो आप भेजना चाहते हो, अब वो हम कैसे भेज सकते हैं? वो हम लिख के भेज सकते हैं. ठीक है, मेरे पास एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि ये कैसे बात की जाए, या ये मेरा सिर्फ एक थॉट है, हाउ एम आई गोइंग टू कम्युनिकेट. सो आई ड्राफ्टेड सम थॉट, सम कम्युनिकेशन इन माई माइंड कि हाँ ऐसे बात करेंगे. अब वो जो मैसेज है जो मैंने बना लिया है, वो मैसेज मैं कैसे भेजूंगी? वो मैसेज राइटिंग में हो सकता है, राइट? मतलब रिटन टेक्स्ट हो सकता है, इट कुड बी अ साइन, इट कुड बी अ पिक्चर, इट कुड बी अ सिंबल. डिपेंड करता है कि हम कैसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं या कैसी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट? नाउ मे बी मैंने एक मैसेज लिख लिया. अब ये मैसेज मैंने लिख तो लिया है, हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे भेजूं, हो सकता है मैं उसको ईमेल करूं, हो सकता है मैं चिट्ठी लिख के कबूतर को दे दूं, है ना? तो कुछ भी हो सकता है. सो दिस मैसेज कैन बी ओरल, it can be written. If this is written message, it may be transmitted through a computer via email. It may be, of course, if it is written, तो रिटन टेलीफोन से नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा. हाँ, सेल फोन हम बोल सकते हैं कि उसमें, टेलीफोन में हम अगर लैंडलाइन की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव द ऑप्शन टू सेंड मैसेजेस, है ना? तो अगर हम रिटन की बात कर रहे हैं, सो इट मे बी वाया व्हाट्सएप, इट मे बी वाया टेक्स्ट मैसेजेस. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, एज आई टोल्ड यू व्हाट्सएप, राइट? तो उन ऐप से जा सकता है. और टेलीविजन, अब आपको लग रहा होगा मैम हम कैसे टेलीविजन से कम्युनिकेट करेंगे? बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइडर
communication channel. Maybe there is a company or company आपसे कुछ कहना चाहती है. So through advertisement they can share with you that information, right? So we are talking, or we have to broadly talk about business communication. तो हमको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखना होगा कि हम business कर रहे हैं. ठीक है, अभी तो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े हैं, बट हम बिजनेस करने वाले हैं, है ना. हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे. बिजनेस में हमें बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना होता है. हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, राइट. वी हैव ऑल द स्टेक होल्डर्स अटैच्ड, राइट. तो हम उन एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही काम करेंगे. चल, मैसेज, information that sender wants to send in speech, writing, sign, picture or symbol. Message, info to be sent, ठीक है, in speech oblique writing oblique symbols. ओके, अगला आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल. ये भी मैंने आपको बता दिया. मेथड ऑफ डिलीवरिंग, मेथड ऑफ डिलीवरिंग एग्जाम्पल, और मेथड ऑफ डिलीवरिंग ओरल और रिटन, बस इतना ही लिख लो चलेगा हमारा. चैनल, मेथड ऑफ डिलीवरिंग ओरल ऑब्लिक रिटन. आप लोगों को शायद ऐसा बीच में लग सकता है कि अरे मैम हम थोड़ा और जल्दी भी पढ़ सकते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो ऐसा है. सो आप समझो, यू आर वर्किंग फॉर 20 मार्क्स ऑफ योर पेपर. एक ऑप्शन ये है कि बस मैं ऐसे 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 आपको पढ़ाती जाऊँ, मैं लिखवाऊँ नहीं, हाईलाइट नहीं कराऊँ, बट ये एक ऐसा टॉपिक है तो शायद आप दोबारा खोल के खुद तो याद करने बैठोगे नहीं. फिर आप एग्जाम के पहले खोलोगे, हाँ हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो पता है पता है पता है, ऐसे कर दोगे. और फिर जब आप मार्क्स लूज करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस राइटिंग. तो अभी मैं इस तरीके से आपके साथ काम कर रही हूँ कि भाई मेरे साथ आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर देना खुशी खुशी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अपने करियर का सवाल है ना, तो इसके साथ हम मजाक नहीं कर सकते. चल, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. मैंने सोचा कि हम किस तरीके से इसको इस थॉट को आई कैन एक्चुअली कम्युनिकेट. उसके बाद मैंने उसको एक मैसेज में ड्राफ्ट किया. दैट मीन्स आई डिसाइडेड कि हाँ ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है विच आई वांट टू शेयर. दैट piece of information can be shared orally or in written form also. फिर हमने डिसाइड किया कि किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू मुझे बताना है ये, एंड देयर आफ्टर इट रीचेस द रिसीवर. ठीक है, अब रिसीवर कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी. सो दैट इज द अदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, individual or group for whom information was intended to reach. Clear? अब रिसीवर के पास ये इन्फॉर्मेशन गई, रिसीवर क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा. कभी कभी हमें लगता है यार मैम डिकोड, इसमें भी क्या है, एनकोडिंग और डिकोडिंग की ज़रूरत है. देखो, समटाइम्स इट मे सो हैपन कि मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, है ना. तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज डिकोडिंग. दैट मीन्स एसर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ तो यू आर फाइंडिंग इट वेरी सिंप्लीफाइड. ठीक है, बट जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे पास हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे पास हैवी टर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन को सही सेंस में इंटरप्रेट करो. सो यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो decoding is what? It is correct interpretation or
understanding true information. Let me highlight this also. Interpretation or fully understand the true meaning. And last but very important step is the feedback. फीडबैक क्या होता है? हमारा फाइनल स्टेप होता है. इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्स और एक्शन अ रिसीवर टेक्स आफ्टर डिकोडिंग अ मैसेज. मतलब हो सकता है मैंने आपको एक प्रपोजल भेजा हो, बिजनेस प्रपोजल, आपने उसको इंटरप्रेट किया, ओके फाइन, ये ऐसा प्रपोजल है जहाँ पे मुझे 5% रेवेन्यू मिलेगा ऑन द सेल आई मेड, एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं. एंड देयर आफ्टर यू गिव द फीडबैक कि मे बी आपने कोई पर्टिकुलर क्वेरी भेजी, तो हमें समझ में आओ कि दिस इज वॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग, नो दिस इज वॉट आई इंटेंड टू से. और मे बी यू सेड फाइन वी आर रेडी फॉर द प्रपोजल. सो आई अंडरस्टूड कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आई और आपको ये चीज़ पसंद आई, है ना. और अगर मैंने बस भेज दी और आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इमेजिन प्रपोजिंग अ गर्ल हु डजंट रिस्पॉन्ड एनी डे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसकी, सोचते रह जाएंगे उसकी ना में हाँ है, साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, मियर साइलेंस कैन नॉट मीन एक्सेप्टेंस, बाबा रे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा. एंड इफ शी कम्स एंड सेज अ नो, ओके फाइन, यू नो दैट यू शी डजंट लाइक यू मे बी, तो आप विल फाइंड अदर वेज, है ना. और हाँ बोल दिया तब तो भाई बल्ले बल्ले. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द फीडबैक. फीडबैक कौन देगा? हु विल गिव द फीडबैक? इट विल ऑलवेज बी द रिसीवर हु गिव्स द फीडबैक. क्या रिसीवर फीडबैक आपको डिकोडिंग करने से पहले दे सकता है? नो. रिसीवर विल ओनली गिव योर फीडबैक आफ्टर ही हैज डिकोडेड द मैसेज. तो ये आखिरी स्टेप होता है. फीडबैक इज व्हाट? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स आफ्टर डिकोडिंग. रिस्पॉन्स बाय receiver after decoding. Feedback, response by receiver after decoding. राइट? इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो एक बार आप रिपीट करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ. कम्युनिकेशन में हमने क्या चीज़ पढ़ी? कम्युनिकेशन, और चलो ये बताती हूँ. Now the process of communication. So the first step is development of an idea. जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना कि सबसे पहले क्या होता है भाई, एक सेंडर होता है जिसके पास एक आइडिया होता है. सो वी हैव अ कम्युनिकेटर, वी हैव अ सोर्स. सोर्स के पास किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मे बी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मे बी आई हैव अ कमांड फॉर यू, राइट. मैं बोल रही हूँ आपको कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी है, या आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, दे कैन बी एनी थिंग, राइट. सो आई एम द सोर्स, आई हैव डेवलप्ड एन आइडिया. So development of an idea does not necessarily mean an idea. It could be a command, it could be a question, it could be some sharing information, whatever, right? So first step is identifying the information. आप information identify कर रहे हो जो sender चाहता है कि भाई communicate करें हम receiver को. मे बी यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ, I am the sender, you are the receiver, right? तो हम ये दो लोग हैं. हमारे पास medium of channel क्या है? हमारे पास channel medium क्या है? It's the online mode, right? तो हम पेन ड्राइव के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू हम अपलोड कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो. सो कंप्यूटर एक तरीके से हमारा सोर्स है या चैनल मीडियम है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं. आई एम एनकोडिंग माई मैसेज, जो मैं बोल रही हूँ वो मैसेज है, और मैं कैसे उसको प्रेजेंट करूँ वो प्रोसेस मैंने एनकोड किया. अब आप उसको करेक्टली इंटरप्रेट करो तो आप उसको डिकोड करते हो, है ना. एंड फाइनली यू माइट गिव मी अ फीडबैक. हाँ मैम ये समझ में आ गया, नहीं मैम ये पर्टिकुलर क्वेरी है, राइट, या कुछ भी चीज़ें हैं. सो दैट इज़ द फीडबैक. फीडबैक भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं. पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड हमारे पास होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव, दो तरीके के होते हैं. दैट विल रीड लेटर, राइट. सो द फर्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया. द सेकेंड स्टेप इज एनकोडिंग. Okay, encoding is drafting of, you can say, or as I already told you, turning your thoughts into
कम्युनिकेशन मतलब प्रेजेंटिंग इट इन अ प्रॉपर कोहेरेंट मैनर यूजिंग सूटेबल वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंबल, और जो हम बना लेते हैं उसको हम कहते हैं मैसेज। तो वो जो बन के निकलता है, ये प्रोसेस होता है एनकोडिंग, और जो बन के निकलता है वो हमारा क्या होता है, मैसेज होता है। मैसेज को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे सेंड करेंगे मैसेज, थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल, राइट। सो कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे कभी कभी वर्बल भी हो सकते हैं, कभी नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ बोल के ही कहें, कुछ चीज़ हम लिख के कह सकते हैं, कुछ चीज़ हम सिंबल से कह सकते हैं, कुछ चीज़ हम इशारों से कह सकते हैं, राइट। ऐसे ऐसे हम कहते हैं तो क्या होता है, हाँ खाना खाओगे, मतलब कुछ चीज़ें हो जाती है। तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने उसको एनकोड किया, मतलब सोचा कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। हम तो मेरे पास एक मैसेज तैयार है, अब ये मैसेज मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू अ मीडियम, वो मैसेज पहुँचता है रिसीवर तक। तो रिसीवर क्या करेगा भाई, रिसीव करेगा, वो रीड करेगा मैसेज को। वर्बल है तो सुनेगा, और नॉन वर्बल है या रिटन है तो उसको रीड करेगा, कुछ सिंबल है कुछ वैसे है तो वो परसीव करेगा, राइट। एंड देन ही डिकोड्स द मैसेज। डिकोड्स द मैसेज मतलब ही अंडरस्टैंड्स द मैसेज, ठीक है। मतलब इन द इंटेंडेड सेंस एक्चुअली ही हैज टू अंडरस्टैंड, एंड देयर आफ्टर देयर इज अ फीडबैक, ठीक है, कि उसको सही समझ में आया या नहीं आया। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स लाइक वी हैव द सेंडर, वी हैव द रिसीवर, वी हैव द मैसेज, वी हैव द मीडियम और द कम्युनिकेशन चैनल, वी हैव एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आई एम गोइंग टू हाईलाइट द सेम। डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, एनकोडिंग, अब आपको मीनिंग पता है, अब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड फीडबैक। क्या मैम इसकी जो इंटरनल चीज़ें लिखी है वो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है? द आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू लर्न दैट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करा के लिखा दी है, ठीक है। तो अब आपको इंटेंडेड सेंस समझ में आ जाएगा। अब आप हर जगह एकदम वर्ड बाय वर्ड, वी कैन नॉट रीड द एंटायर, वी कैन नॉट लर्न द एंटायर बुक, है ना। तो हमको वो याद नहीं रखना है। यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, कि हाँ ये चीज़ें होती हैं हमारी। ओके, कभी पूछा जा सकता है ना कि इस स्टेप के बाद क्या आता है, तो पता तो होना चाहिए ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल राइट द प्रोसेस लाइक दिस: डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, उसके बाद क्या है, रिसीट ऑफ मैसेज। आई एक्चुअली वांट टू यूज द सेम लैंग्वेज, अदरवाइज इट्स रिसीट, डिकोडिंग एंड देयर आफ्टर फीडबैक। बट देखते हैं हम क्या, हाँ रिसीट ऑफ मैसेज ही तो है, रिसीट ऑफ मैसेज, thereafter decoding and thereafter feedback, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हमारा क्या होता है, कोई चैनल से होता है ना। अब हमारे चैनल क्या हो सकता है, चैनल जैसे अगर हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है तो वी हैव द मीडियम चैनल, वो क्या है, हमारा सेल फोन से, राइट। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा ऐसे सुनने में लग रहा होगा कि इट्स एब्सोल्युटली स्मूथ। मैम इसमें क्या दिक्कत है, मैम ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रिकी एलिमेंट इन्वॉल्व्ड, सो इट्स नॉट सो सिंपल, नॉट सो स्मूथ। देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, पर हम वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वगैरह में पढ़ेंगे कि हमारे क्या नॉइज़ वॉइस होती है। यहाँ पे फ़िलहाल हमने कवर किया है the process of communication, and now we have the types of feedback, or you can say essence of feedback, and then there are two models in the communication process. This will mark the end of this particular unit that I have designed for you. Okay, so what are the different types of, just a second, what are the different types of feedback? मूविंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, हमारे पास 4 तरीके के फीडबैक हैं: पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो चलो देखते हैं, उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी।
देखो, a little girl comes back home after giving a speech और उसको Wow, that feedback was मिलता है. wonderful. The way you engaged audience with your jokes was remarkable. Your pitch modulation was not up to the mark. Please next time do not use so much and in your speech. If you cover entire stage next time your performance will be even better. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, हमने 4 तरीके के फीडबैक्स देखे. देखो कौन से 4 तरीके के, ये 4 तरीके के फीडबैक देखे. सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव फीडबैक, जहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि भाई तुमने ये काम अच्छा किया. सो वी आर एफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर. वो एक लड़की थी छोटी सी, वो स्पीच दे के आई, हम उसको बोल रहे हैं कि तुमने ये जो पर्टिकुलर काम किया था ना, ये बहुत अच्छा था भाई. तुम्हारी स्पीच में तुमने जिस तरीके से ऑडियंस को इंगेज किया, दैट वॉज रिमार्केबल. तो ये हम उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं. हम उसको फीडबैक दे रहे हैं ऑन हर बिहेवियर, ऑन हर कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पास्ट बिहेवियर, पर हम उसको पॉजिटिव दे रहे हैं फीडबैक. दूसरा आता है नेगेटिव फीडबैक, मतलब हम उसकी गलतियां निकाल रहे हैं. हम उसको बता रहे हैं कि भाई देखो ये तुमने गलत किया, राइट. बहुत ज्यादा तुमने एंड यूज किया, जिस तरीके से एंड तो क्या होता है, कभी कभी इरिटेटिंग होता है. तो ये नेगेटिव फीडबैक है. ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, इट इंक्लूड्स द करेक्टिव कमेंट्स. करेक्टिव कमेंट्स मतलब हम पास्ट बिहेवियर के बारे में ही बता रहे हैं. हम बोल रहे हैं तुमने ये किया, ये गलत किया, ये गलत किया. उसके बाद आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, विच इज एक्चुअली एंकरेजिंग. मतलब हम आगे आने वाले आपके बिहेवियर के लिए आपको फीडबैक दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ऑल्दो आपके इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से कवरेज की है ना, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कवरेज ऑफ एवरीथिंग. जो इंस्टीट्यूट पता नहीं कहाँ से किस तरीके से मटेरियल बनाते हैं, मुझे एक्चुअली एकदम भी नहीं पसंद आता है. बट ठीक है, जो है हमारे सिलेबस में हमको तो वही पढ़ना पड़ेगा. लगता है कि इधर से ये कॉपी किया, उधर से वो कॉपी किया और हो गया बस. उसका कोई पर्पस, उसका कोई मतलब रहता ही नहीं है. बिकॉज इट इज वेरी गुड दैट दे हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ फीडबैक, बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इज अबाउट बैलेंस्ड फीडबैक. बैलेंस्ड फीडबैक. देखो किसी को भी अगर आप कभी भी फीडबैक दोगे, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि दीज आर द थिंग्स दैट वेंट वेल, ठीक है, मतलब ये चीजें आपकी अच्छी हुई, तो आप वो बस इतना ही समझ लो, ठीक है. नेगेटिव फीड फॉरवर्ड और पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड में हम फॉरवर्ड या फ्यूचर बिहेवियर की बात करते हैं. जैसे इसने क्या बताया लास्ट में, हमारा पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड था. उसने क्या बताया कि अगर आप स्टेज को अच्छी तरीके से कवर करोगे तो और अच्छा होगा. दैट मीन्स यू आर गिविंग पॉजिटिव कॉमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर ओनली, ठीक है. और नेगेटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है? नेगेटिव फीड फॉरवर्ड जो सेकंड लास्ट वाला हमारा था, इट इज द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड. मतलब यहाँ पे करेक्टिव कमेंट्स होते हैं विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर कि नेक्स्ट टाइम ये मत करना प्लीज, ठीक है. तो ये हमारा होता है नेगेटिव फीड फॉरवर्ड. क्या आपको लगता है अगर मैं किसी को सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देती रहूं तो क्या आई एम अ गुड कम्युनिकेटर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. मैं किसी भी बच्चा अगर मेरे पास आता है और बोलता है ये नहीं हो रहा, मैं उसको बोलूं अरे यार क्या आंसर लिखा है, इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, तो क्या आई एम अ गुड कम्युनिकेटर? नो. वॉट इज अ बैलेंस्ड फीडबैक? बैलेंस्ड फीडबैक क्या होता है? आप नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड सबको इनकॉर्पोरेट करो. सबको मैम हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखो बहुत सारी चीजें होती हैं दैट वुड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, क्योंकि आपके एग्जाम्स फोकस में होते हैं. तो मैं आपको किस तरीके की चीजें बताऊंगी जो आपके फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में हेल्प करे. मैं आपको आपकी गलतियां भी बताऊंगी, कुछ पॉजिटिव थिंग्स पे अप्रिशिएट भी करूंगी और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी. पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड मतलब एफर्मिंग कि हाँ ऐसा करोगे तो आपका और इम्प्रूव होगा, या कुछ ऐसा भी बता सकती हूँ नेगेटिव फीड फॉरवर्ड कि इसको तो आप रिपीट नहीं करना. दीज आर द थिंग्स दैट डू नॉट नीड टू बी रिपीटेड नेक्स्ट टाइम. डोंट रिपीट इन फ्यूचर things which would improve performance. है ना. और ये समझ लो आपकी गुड थिंग्स और ये समझ लो आपके बैड थिंग्स या नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है.
आपको ये एंश्योर करना होता है कि आप सारी की सारी चीज़ें यूज़ करो, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का हम फीडबैक दें, बट हम सारे के सारे और ज़्यादा हम फोकस करें फ्यूचर पे, बिकॉज व्हाट इज़ गॉन। आप कभी भी अपना पास्ट जाके नहीं बदल सकते। आप 10 बार उसको सुना, देखो ये गलत किया तुमने, देखो ये गलत किया तुमने, वो इरिटेट होएगा, बोलेगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन नॉट गो बैक एंड चेंज वॉट हैज हैपेंड, बट इफ यू फोकस ऑन फ्यूचर तो वो अपलिफ्ट होगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इवन इन बिजनेस एरा। आप बिजनेस में हो, आपका एम्प्लॉय है, आप उसकी गलतियां उसको बताओ, बट आप उसको एंकरेज करो फॉर द फ्यूचर। सो दैट इज द बैलेंस्ड फीडबैक विच यू शुड हैव, राइट। अब मैम हमसे ये तो बोला नहीं गया है ना, तो हम क्या करें, हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक। कौन कौन से हैं हमारे पास, है पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फीड फॉरवर्ड, और फिर कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक दैट वी हैव, है ना। अब भाई क्या करना है हमको, इसमें क्या याद रखना है। पॉजिटिव फीडबैक में हमें याद रखना है एफर्मिंग कमेंट्स टू पास्ट बिहेवियर, ठीक है। करेक्टिव कमेंट्स टू पास्ट बिहेवियर, मतलब हम अच्छी बातें बता रहे हैं, हम नेगेटिव पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ बताइए देखो तुमने ये गलत किया था, तुमने ये गलत किया था, यहाँ पे ये सही था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। सो एफर्मिंग कमेंट्स एंड करेक्टिव कमेंट्स, एफर्मिंग एंड करेक्टिव कमेंट्स किससे जुड़ी हुई, टू पास्ट बिहेवियर, जो हो चुका है उसके बारे में हम बताते हैं। और यहाँ पे दोनों जगह हम फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम एफर्म कर रहे हैं कमेंट्स टू फ्यूचर बिहेवियर, एंड हियर वी आर डूइंग करेक्टिव कमेंट्स टू फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। देखो 2 तरीके से चीजें हैं। इफ आई राइट लाइक दिस शायद आपको कुछ समझ नहीं आए, पर मैंने आपको जिस तरीके से एग्जाम्पल्स बताए अब आपको समझ में आ गया होगा। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, लिखने की जब बात आती है, लिखने की नहीं मतलब जब एग्जाम की बात आती है, तो ये जो वर्ड्स हैं यही आपको हेल्प करेंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए affirming comments to past behavior is what type of feedback, so you have to immediately understand that it is a positive feedback. Okay, affirming comments to future behavior is what type of feedback, positive feed forward. इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली ऐसी चीजें लिखाई हैं, एंड द सेम वी आर गोइंग टू हाईलाइट ऑल्सो, ठीक है। एफर्मिंग कमेंट्स टू फ्यूचर बिहेवियर, करेक्टिव कमेंट्स टू फ्यूचर बिहेवियर। बाकी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखाई भी हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें हमेशा एक बैलेंस्ड फीडबैक करना चाहिए, ओके। नाउ द लास्ट थिंग, मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हमारे पास 2 तरीके के मॉडल होते हैं, एक होता है 1 वे प्रोसेस, एक होता है हमारा 2 वे प्रोसेस। अब आप समझने की कोशिश करो। 1 वे प्रोसेस, यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है, क्या कर रहे हैं बैठ के, जो हम सब करते हैं, बिंज वॉचिंग टाइप का। हाँ, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, फोन वोन नहीं देख रहे हैं, बट टीवी देख रहे हैं। तो टीवी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे तक पहुंच रही है ना, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, सब चीज़ें कम्युनिकेट हो रही है, एंड वी आर द वंस हु आर ओनली listening to music, watching TV, listening to radio, watching any stage show। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिस इज 1 वे प्रोसेस, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो 1 साइडेड होता है। सो आई मे बी हैव सिलेक्टेड अ मैसेज टू डिलीवर, मैंने सोच लिया भाई मेरे को ये बोलना है और मेरे को कैसे बोलना है, सो आई डिसाइड द मीडियम, एंड नाउ इट इज अप टू यू, आप डिकोड कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस 1 वे कम्युनिकेशन इज अ लीनियर प्रोसेस। लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब ऐसे, जो ऐसे चलता है, और साइक्लिक मतलब ऐसे। तो मैंने क्या बोला, सामने वाले का फीडबैक मेरे को मिला, जैसे हम ये पढ़ते हैं, वी हैव अ सेंडर, ये सेंडर जिसके मन में आइडिया आया, इसने एनकोड किया, इसने कोई मीडियम सिलेक्ट किया टू कम्युनिकेट अ पर्टिकुलर मैसेज, और वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा। मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस,
So this was the idea through which was communicated to the receiver through a particular medium by drafting a message. And now this is the feedback. Yeah, be there by 8:30. तो ये क्या हुआ, हमें फीडबैक पता चला, ओके फाइन, करेक्टली डिकोड किया है और वो 8:30 तक आ जाएगी. दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक दैट वी हैव गॉट, राइट. मतलब पॉजिटिव रिप्लाई दैट वी हैव गॉट. आई वुडंट कॉल इट अ पॉजिटिव फीडबैक, बट हाँ, ये एक तरीके से हमारा रिप्लाई, फीडबैक, जो भी आप समझो वो हुआ, है ना. तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, विच इज अ साइक्लिक मॉडल. ठीक है, मैं डिफरेंसेस यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. वन वे कम्युनिकेशन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये लीनियर है. टू वे कम्युनिकेशन इज साइक्लिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, यहाँ पे सेंडर अनअवेयर इफ करेक्टली परसीव्ड, यहाँ पे सेंडर अवेयर इफ करेक्टली परसीव्ड. क्यों? क्योंकि फीडबैक मिलेगा ना, फीडबैक मिलेगा तो पता चल जाएगा हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं क्या बोल रही हूँ आपने सुना कि नहीं सुना, राइट. मैं जैसे बोलूँ कि चलो ये करते हैं, अरे भाई सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो मुझे पता चलेगा ना, नहीं उसके कान में नहीं सुनाई दिया. ऐसा हमारे साथ 10 बार होता है. किसी को भी कुछ भी बोलो, अरे यार ये कर दो, अरे ये किया नहीं अभी तक, मतलब मैं ऐसे, चलो छोड़ो, बहुत ज्यादा घर की पोल क्या खोल ली है ना. One way communication eliminates the concept and significance of feedback. So यहाँ पे हम सीधी बात लिखेंगे no feedback, and यहाँ पे feedback होता है. So no feedback, and here you have the importance of feedback. वन वे कम्युनिकेशन इज लाइक अ मोनोलॉग. मोनोलॉग क्या होता है, जो ऐसे डायलॉग बोलते चल जाते हैं ना, मतलब डायलॉग भी क्या ऐसे कमेंट्री टाइप का आप समझ लो, है ना. टू वे कम्युनिकेशन इज अ डायलॉग बाय नेचर. मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला, राइट. सो यू आर वॉचिंग अ टीवी, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, दीज आर द एग्जाम्पल्स. एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ फ्रेंड, कम्युनिकेटिंग विद अ फ्रेंड, या आप इंटरव्यू में जाते हो, है ना. सो मोनोलॉग एंड डायलॉग, यू नो द एग्जाम्पल्स. तो जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उतनी चीज़ें अब हमें लिखनी भी पड़ेंगी. यहाँ पे क्या मैम हमको कुछ लिखना है, द आंसर इज नो. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ कम्युनिकेशन हमारा वन साइडेड होता है. उसी को हम लीनियर भी बोल सकते हैं, या फिर ठीक है चलो, सेंडर ने कोई मैसेज सिलेक्ट किया कि ये मुझे डिलीवर करना है, तो उसने एनकोड किया, मीडियम सिलेक्ट किया और मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया थ्रू दैट मीडियम. रिसीवर ने मैसेज लिया, उसने डिकोड कर लिया. हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि उसने क्या डिकोड किया, राइट. ही हैज़ रिसीव द मैसेज और नॉट, हमको ये भी नहीं पता. जैसे रेडियो पे कोई बोलता जाता है तो रेडियो जॉकी को नहीं पता होता है ना कि वो मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है. वो एज्यूम करता है कि हाँ भाई लिसनर्स सुन रहे होंगे, क्योंकि सब चीज यहाँ ठीक ठाक चल रही है, तो वो बस एज्यूम कर लेता है कि सुन रहे होंगे. एक्चुअल में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, हमें क्या पता. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट ट्रांसमिट कर दिया हमने, पर एक्चुअल में जब रिसीवर सुनता है तो उसको डिकोड भी करता ही करता है ना. और वहां पे फीडबैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट. नाउ टू वे प्रोसेस, दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन, है ना. यहाँ पे सेंडर कंटिन्यूज टू रिमेन इन डिलेमा इफ द रिसीवर हैज करेक्टली इंटरप्रेटेड द मैसेज और नॉट. However, in two-way process follows the same step, only here receiver gives the sender feedback. Same process, additional चीज क्या होती है, sender का feedback. या फिर उसके कुछ भी डाउट्स, जैसे अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो हो सकता है आपके ऊपर कोई, आपके पास कोई डाउट है, या फिर आपको लगे मैम इस सिचुएशन में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो आप अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव निकालते हो, आप मेरे से डाउट पूछते हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू वे प्रोसेस है, इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस. ठीक है, कुछ बच्चे इसको वन वे प्रोसेस बना देते हैं, ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, मुझे पता ही नहीं क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्या बच्चा सोच रहा है. सो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है. अदरवाइज दिस इज व्हाट, दिस इज अ टू वे प्रोसेस. आप वो लर्निंग लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऐसा नहीं है नहीं लोगे चलेगा कुछ भी, ठीक है. एंड देन यू हैव टू हैव दैट डाउट्स, यू हैव टू क्लैरिफाई, ओके फाइन मैम अंडरस्टूड, मैम दिस इज नॉट अंडरस्टूड, मैम कैन यू रिपीट दिस, मैम ये ऐसा भी तो हो सकता है. तो ये होता है हमारा एक टू वे प्रोसेस, ठीक है. चलो टू वे प्रोसेस को लिखते हैं, वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन, है ना. वन वे, two way. So this is linear and one-sided.
दिस इज साइक्लिक एंड टू साइडेड, या डबल साइडेड भी लिख सकते हो. नो फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया. मोनोलॉग, डायलॉग. और यहाँ पे सेंडर unaware if receiver has correctly perceived. यहाँ पे sender aware if receiver has correctly perceived समझ लो, interpreted समझ लो, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. सो ये चीज़ हमें क्या करनी है, याद करनी है. ओके, आई एम हाईलाइटिंग एंड मेकिंग यू राइट द सेम थिंग क्योंकि 2 बार आपके दिमाग में गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द सेम टिप्स एंड द सेम थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. आपको शायद ये छोटी छोटी बातें अभी समझ में नहीं आए बच्चों, बट इन द लॉन्ग रन दिस विल मेक यू रियलाइज भाई कि ये कितनी इफेक्टिव थी चीज़ें मेरे लिए. ओके, so just work the way we are working. Okay, see you in the next unit.